ये जिंदा है या मर गया? ये खून के बजाय पानी क्यों आ रहा है? ये क्या माजरा है? मैं बता नहीं सकता तहमीना, मेरे ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह गया था। मैंने तो सोचा था कि आज मैं गया। अब ये क्या कर रही हो तुम? चुप करोगे? काम करने दोगे मुझे? वहां से मुझे फॉरसेप्स पकड़ाओ, जल्दी करो। अच्छा यार, जल्दी करो, कहीं कोई ऊपर ही ना आ जाए। फिर देखिए ये लाश पड़ी हुई है और समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। और इस खून के बजाय पानी है और इसकी पूरी बॉडी से पानी निकल रहा है। लाओ। फाइनली मिल गया। अब बताओ ये क्या चीज़ है? पहले इसको मुझे एग्जामिन तो करने दो माइक्रोस्कोप में, उसके बाद ही पता चलेगा। और माइक्रोस्कोप तो मैं ला नहीं सकती थी, इसलिए इसका पता तो अब घर जाके ही चलेगा कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे अपने पास संभाल के रख लेती हूँ। तहमीना, इसकी बॉडी तो ऐसे लग रहा है जैसे पानी बनती जा रही है, बहुत तेज़ी से बन रही है। हाँ हाँ जानती हूँ। ओ माय गॉड तहमीना, वो पूरा पानी बन गया है। क्या? पूरा पानी बन गया? ये राज है छुपा हुआ, कैसे हो गाया? कौन है किसका मुजरिम, कोई तो कर दो बयां। ओह शिट, पता नहीं क्या चीज़ है। खैर हमें सैंपल तो मिल गया, मैंने उसको संभाल के रख लिया। वो होल क्या है, दिखाओ, मैं देखूँ उसको। Oh my God, this is so scary. शाज़ेब, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अगर ये चीज़ एक दफ़ा आ गई है तो फिर से आ सकती है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं एक दफ़ा इसको देख लूँ कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। फिलहाल किसी को इसके बारे में मत बताना, ठीक है? मेरा कोई दिमाग खराब है जो मैं बताऊँगा, बस तुम जल्दी से पता लगाओ ये क्या है। तो शाज़ेब, मैंने रिसर्च कंप्लीट कर ली है। रिसर्च से मुझे पता चला है कि वो चीज़ पानी और बिजली से बनी हुई है। और इसके अलावा जब मैं उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ पल के लिए वो सेल्स गायब हो गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, सेल फिर से बर्स्ट तो नहीं हो गए? जिस तरीके से वो बर्स्ट हो गया था, पूरा पानी में बदल गया था, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपीयर हो गए। इसका मतलब है कि उनके पास इनविजिबिलिटी की भी पावर है। पानी, बिजली और इनविजिबिलिटी, यही तीन चीज़ें उनको बनाती हैं। इस चीज़ के पास तो काफ़ी ताकत है, इनविजिबिलिटी की पावर है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर एक चीज़ आई है तो और भी आ सकती है, तो बड़ा मसला होगा। यही मैं सोच रही हूँ शाज़ेब कि वो चीज़ फिर से आ सकती है। अगर वहाँ से कोई एक आया है तो और भी कई सारे आ सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी ख्वाब से इसका क्या रिलेशन है। क्या उस औरत का कोई रिलेशन है तुमसे? ये भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा इसका। एक मिनट, अगर
उस डायमेंशन का पोर्टल तुम्हारी छत पे खुला है, तो उस पोर्टल को जो है बंद करना होगा, तभी जो है हम इस सबसे निपट सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर पोर्टल हाई एनर्जी से या किसी भी एक्टिविटी से क्रिएट हुआ है, तो मैंने पढ़ा था कि ऐसे पोर्टल्स को बंद भी वैसे ही किया जा सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि अगर दूसरे डायमेंशन में जाया जाए तो हो सकता है वहाँ पर की हो उस पोर्टल की, बंद करने की उसको, ये पॉसिबिलिटी है। और वहाँ शायद इतनी एनर्जी हो कि उस पोर्टल को बंद किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस पोर्टल को खुद खोला गया हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टिविटी ही हुई हो अर्थ पर या उस प्लैनेट पर, हो सकता है कि खुद उसको हाई एनर्जी देकर खोला गया हो, तो उसको बंद भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मुझे उस डायमेंशन में जाना ही होगा इस सब को रोकने के लिए। एक तो मेरे वो ख्वाब मुझे तंग करते हैं, रात को मैं बता नहीं सकता किस कदर। मैं नहीं जानता कि उस औरत का मुझसे क्या ताल्लुक है, लेकिन इस सब को रोकने के लिए मुझे उस डायमेंशन में जाना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस डायमेंशन में जाओगे? नो वे, इसमें बहुत ख़तरा है शाज़ी। तो क्या करूँ? बताओ, कोई और हल नज़र आ रहा है इसके अलावा? यही करना होगा। वैसे एक तरीका है उस डायमेंशन में जाने का। अगर हम उस डायमेंशन जैसी कंडीशंस बना लें, जैसे कि अगर पानी और बिजली है वहाँ पर, तो अगर हम वो एक कंडीशन बना लें और इस कंडीशन में तुम्हें रखें, तो हो सकता है कि तुम उस पैरेलल डायमेंशन में चले जाओ। यानी कि हम पानी को ऐसे शॉक वोल्टेज में रखें और इसमें तुम हो और तुम्हें पानी और शॉक से गुजारा जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम उस डायमेंशन में पहुंचो। लेकिन इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। तो फिर ठीक है, ये करते हैं हम। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम तंग हो इस सब से, वो ख्वाब, फिर उस औरत का ताल्लुक और ये सब कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं? लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है, इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आ रहा। उस डायमेंशन में जाना ही होगा, पर हम इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट कैसे करेंगे? हमें एक वायर चाहिए होगी, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे? अरे ये कज़न कम भाई ज़्यादा, कज़न कम बहन ज़्यादा, क्या बातचीत चल रही है आपस में? ज़मीर, तुम क्या कोई काम? वैसे कल भी मुझे ना आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई लड़ रहा हो। मैंने कहा मैं आके देखता हूँ, फिर मैं किसी काम से चला गया था, अम्मी ने भेज दिया था। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लो, अब संभालो अपने भाई को। वैसे शाज़ी, उन्होंने बताया था कि इस समीर को इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें इकट्ठे करने की शौक है, तारे वगैरह और डिफरेंट चीज़ें। इसके पास हो सकता है इक्विपमेंट्स हो। क्या तो वैसे ठीक रही हो तो ये हमारी मदद कर सकता है। तुमने मेरा नाम लिया है ना तमीना? ये क्या गुजर पुसर चल रही है मेरे बारे में? तो क्या कहते हो, इसको भी शामिल कर लें? ज़मीर, क्या तुम तैयार हो एक मिशन के लिए? मिशन? कुछ तो मिल जाए। एक तो ये कंस्ट्रक्शन साइट का इतना शोर है, एक तो ये
कंस्ट्रक्शन वाले भी ना इतना शोर मचा रहे हैं, सर में दर्द शुरू हो गया। शाहज़ेब बेटा, ये तुम लोग कौन सी नई खुराफात कर रहे हो अब? वो चाची कुछ नहीं, वो हम कोई गेम खेलने लगे थे इसलिए चीज़ें ढूंढ रहे थे। आप मुझे बताएं, मैं दे देती हूँ दादा अब्बू को दवाई। कि तुम लोग की गेम्स भी ना। अच्छा, वो टोकरी में ना सफ़ेद कलर का पलता होगा मीठी गोलियों का, उसमें से एक दे दो दादा अब्बू को। चलो समीर, जल्दी छत पे चलो। अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी? दादा अब्बू, दादा अब्बू, दवाई खा ले अपनी। अम्मी, तुम मेरी अम्मी नहीं हो। मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मेरी अम्मी खिलाएंगी तब खाऊंगा। अम्मी, जी जी, आपकी अम्मी आ जाएंगी। आप दवाई खा लेंगे ना तो फिर वो आएंगी। अब दवाई खाएंगे ना ताकि वो आ जाएं। तुम सच कह रही हो? अगर मैं दवाई खा लूँगा तो वो आ जाएंगी। ठीक है, मैं खाता हूँ। अरे ये औरत है कौन वैसे? तो यही तो पता लगाना है, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जब ये पोर्टल खुला हुआ है, ये होल, तो इसमें से चले जाओ। अंकल ना होते मौजा ही मौजा। वो इतना छोटा सा होल है, उसमें से वो कैसे जाएगा? अगर वो जा सकता होता तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी और तुमसे मदद लेने की। शट अप, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं होगी, मेरे अंदर बहुत अक्ल है। यार प्लीज़ लड़ना बंद करो। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, कुछ हो ही ना जाए इसे। वैसे ज़मीर ठीक कह रहा है, इसमें बहुत ख़तरा है शाहज़ेब। अभी भी वक्त है, तुम रुक सकते हो। हाँ, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे ये करना ही होगा। ठीक है शाहज़ेब, उम्मीद है कि तुम वहाँ खैर खैरियत से पहुँच जाओ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये लो। या अल्लाह, मदद करो। क्या नहीं, इसका मतलब है कि मैं पैरेलल डायमेंशन में पहुंच गया। ये एकदम से अंधेरा क्यों छा गया है? मेरी कहानी एक राज है, कुर्बानी से का अंदाज है। सारी उम्र कट गई डर की आगोश में, दर्द से सह के हो गई मैं खामोश सी, कुर्बान हो के भी मुझको क्या मिला।
आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? कौन है आप? मैं तुम्हारी परदादी हूं। क्या परदादी? पर वो तो गुम हो गई थी। और सोच रहे होगे ना मेरी उम्र के बारे में? तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। इस डायमेंशन में वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है जमीन के मुकाबले में, इसलिए मैं ज्यादा उम्र की नहीं लग रही। तो अब इतने सालों से यहाँ कैद हैं और किन लोगों ने कैद किया हमको और क्यों? लेकिन मैं आपको यहाँ से आजाद करा के लेके जाऊंगा। बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कब से मुझसे कह रहे थे कि वो आएगा और मैं ये दुआएं कर रही थी कि तुम ना आओ, और उन्होंने मुझे इसलिए तैयार कर दिया कि तुम आ रहे हो। तुम आ गए। वो आ जाएगा, तुम चले जाओ। कौन कौन आ जाएगा? खैर जो भी है, मैं आपको यहाँ से आजाद करा के लेके जाऊंगा। ये क्या? ये रस्सी नजर क्यों नहीं आ रही? नहीं खोल सकते तुम, क्योंकि ये इनविजिबल रस्सियां जिन्होंने उनसे मुझे बांधा हुआ है। ओह, तो आखिरकार तुम आ ही गए। तुम कौन? तुम्हारी शक्ल तो हूबहू तुम्हारे जैसी है। जानते नहीं हो तुम कि तुम एक पैरेलल डायमेंशन में हो, जहाँ एक ही शक्ल के कई रूप देखने को मिलेंगे तुम्हें। कौन हो तुम? और तुमने इनको यहाँ क्यों कैद करके रखा है इतने सालों से? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? ओह, जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो तुम्हारी फैमिली ने मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है। क्या मतलब? मेरी फैमिली ने? जानना चाहते हो? इतना जिगरा रखते हो तो ठीक है। तो फिर मिस बख्तावर शुरू करें।